आज हम देखेंगे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे एग्जामों में सीधे आते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं आज। पहला प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन की समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है कि जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उसमें समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो हमें याद रखना है कितनी होती है, 19 होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन के सलाहकारी जो जो सलाहकारी स्तर होते हैं, स्तर की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो श्रेणियों को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था विश्व शांति से जुड़े कार्यों में संलग्न होती है? तो जो यूनेस्को होती है, यूनेस्को, वो क्या करती है? शांति से जुड़े कार्यों में संलग्न होती है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मोर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पांचवा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पुष्प की बात करें राष्ट्रीय, तो कमल है। ठीक है, याद रखेंगे कमल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला छठवां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा क्या है? तो भारत में कागजी मुद्रा का सर्वाधिक प्रयोग होता है, कागजी मुद्रा। तो कागजी मुद्रा अधिक प्रयोग की जाती है। सातवां अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति हेतु प्रावधान कहाँ पर है? अगर अनुसूची 5 करें, अनुसूची 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 5 में देखें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का वर्णन किया गया है, लेकिन 6 में उनके नाम भी दिए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके साथ साथ 93वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे। आठवां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? साक्षरता दर की बात करें सर्वाधिक किस राज्य में है? तो राज्य की बात करें तो केरल में है। राज्य कौन सा है? केरल में है। और सर्वाधिक है और कम किस में है? कम का याद रखेंगे, बिहार में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, 9वां प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? नदी कौन सी है? नील नदी है। और महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, मिस्र का वरदान भी नील नदी को कहा कहा जाता है, और नील नदी को पानी विक्टोरिया झील से प्राप्त होता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बनाती है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप की बात करें तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। तो एशिया में ही विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या की दृष्टि से देश हैं। पहले नंबर पर कौन सा आता है? चीन आता है। दूसरे पर कौन आता है? भारत आता है। तीसरे पर कौन आता है? इंडोनेशिया आता है, इंडोनेशिया। यदि हमसे मुस्लिम राष्ट्र प्रथम पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में है। अगर मुस्लिम में काउंटिंग की जाएगी तो जो इंडोनेशिया है वो पहले पर आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? झील का नाम है बैकाल। बैकाल झील है, ये कहाँ पर है? रूस में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 12वां, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिणी गोलार्ध में एक कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये 7 महाद्वीपों में कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? सबसे छोटा महाद्वीप भी है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप भी है। नेक्स्ट अगला है 13वां प्रश्न, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये दोबारा कोई पूछ लिया गया, तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हम याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न होगा वो 14वां प्रश्न है, अन्य महाद्वीप किससे महाद्वीप को कहा जाता है या किसे कहा जाता है? तो हम याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। और जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है वो इसी महाद्वीप में स्थित है। 15वां प्रश्न है, अभ्रक राज्य जो अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का पूछ रहे हैं स्थान, तो भारत का प्रथम स्थान है विश्व में, पहले नंबर पर आता है भारत अभ्रक उत्पादन में। साथ ही साथ जो दूध होता है उसमें भी पहले पर आता है, दाल में भी पहले पर आता है, इस तरह पहले पर आता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? देश की बात करें तो चांदी में कौन है? मैक्सिको। अगर प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो कौन था? यूएसओ। तांबा की बात करें तो चिली। तो मैक्सिको चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व में टिन उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो विश्व में टिन उत्पादन में प्रथम जो देश है वो कौन सा है? आपको याद रखना है, चीन है। टिन में कौन है? चीन है। इसके बाद नेक्स्ट 18 है, तांबा उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? आप ये भी बताया था कि तांबा उत्पादन में प्रथम जो देश है वो कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका का है, चिली। और हीरा उत्पादन में जो कांगो देश है विश्व में। कागज का आविष्कार विश्व में सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो कागज का सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं 20वां, कोलार व सोने की खान। कोलार याद रखेंगे और एक हट्टी याद रखेंगे। कोलार व हट्टी तो सोने की खाने हैं, वो किस राज्य में स्थित हैं? तो दोनों के दोनों हम याद रखेंगे, कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान रखेंगे 21वां है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?
ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कारखाना है और ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी स्थित है, जिसे मांजुली नदी द्वीप कहा जाता है, मांजुली। और ये किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है 22वां, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हम याद रखेंगे, यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो यूपी में बुलंदशहर में है। 23वां क्वेश्चन है, बेलाडीला लौह इस्पात क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेलाडीला की बात करें कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। और एक भिलाई जो होता है, भिलाई उद्योग, भिलाई इस्पात कारखाना, वो कहाँ पर स्थित है? वो भी हम याद रखेंगे, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट अगला 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में एक जो तेल शोध कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? मथुरा में, मथुरा तेल शोध कारखाना। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, आप याद रखेंगे इस प्रश्न को। 25वां प्रश्न है, काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा किसे कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है, कोयला, कोयले को काला हीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल संसाधन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो जल संसाधन के मामले में भारत का जो स्थान है वो तृतीय है, तीसरा स्थान रखता है भारत जल संसाधन के मामले में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 27वां, रिहंद बांध परियोजना कहाँ अवस्थित है? रिहंद बांध परियोजना जो यूपी में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है, रिहंद नदी पर। इसे मानव निर्मित झील भी कहा जाता है, या ये बोल सकते हैं सबसे बड़ी झील मानव निर्मित, गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोला जाता है इसे। 28वां प्रश्न है, भारत में प्रथम सौर ऊर्जा बिजली घर या संयंत्र बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया भारत का? तो आपको याद रखना है कहाँ पर सब बनाया गया है, लद्दाख में। एक बात और याद रखेंगे, हमारे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? यही लद्दाख है। जो ऐसे होता है ना, लेह और लद्दाख, तो ध्यान रखेंगे, लेह लेह और लद्दाख दो हैं, सबसे बड़े हैं। सबसे छोटा लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सब्जियों में उत्पादन में प्रथम स्थान, भारत का सब्जियों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान अभी बोल दिया हमने, ठीक है। तो कौन सा होगा अपना? नहीं, सब्जी में पूछा इन्होंने, तो सब्जी में दूसरा है, देख लेना आप, वैसे दूसरा ही है, ठीक है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 30वां, रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? तो रेलवे तथा बैंक जो होता है वो किस में आते हैं? केंद्र सूची में आते हैं, ध्यान रखेंगे, केंद्र सूची में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वो याद रखेंगे, खेती तथा सिंचाई किस सूची में आते हैं या किस सूची के विषय हैं? तो ये हम याद रखेंगे, राज्य सूची में आते हैं, राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लें, शिक्षा एवं पुस्तकें किस सूची में आते हैं? तो शिक्षा जो होती है वो समवर्ती सूची में आती है, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में। अगला जो प्रश्न है 33वां, वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 545। और इनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। ये कब तक हो सकती है? अभी 2026 तक निर्धारित की गई है, इसके बाद जो होगा वो पता चलेगा, पर वर्तमान में 2026 तक 552 निर्धारित की गई है। और अभी हाल ही में बात करें कितनी है? 545 है। अगला प्रश्न है 33, जो राज्यसभा है 34वां, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और यदि लोकसभा के कार्यकाल पूछते हैं लोकसभा के सदस्यों का, तो उनका 5 वर्ष होता है। 35वां है, कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता यदि, अगर बात करें तो कोई भी विधेयक हो वो कानून तब तक नहीं बन सकता वो जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना कर दे, यानी कि राष्ट्रपति के बिना, राष्ट्रपति के बिना, हम याद रखेंगे, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, 37वां प्रश्न है, जनपद स्तर पर कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? तो हमें याद रखना है 3 स्तर पर होते हैं, 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, 3 प्रकार के। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन, राज्य के उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय की अपील कहाँ? उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। 39वां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? तो उच्चतम जो न्यायालय होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? वह कितना? 65 वर्ष, 65 वर्ष तक उसके न्यायाधीश रह सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 40वां, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यूपी में जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर? इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है, ठीक है, प्रयागराज में स्थित है। 41वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये अगर बात करें कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति की बात करें, ये इसकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति से संबंधित एक प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना रहती है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा 42वां प्रश्न होगा, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितने हैं? 25। अगर बात करें प्रथम 3 कौन से थे, तो बॉम्बे, जो कलकत्ता, मद्रास 3 थे। और 24वां 25वां कौन है? हैदराबाद और अमरावती, वो हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का जो कौन है? तेलंगाना। तो 2 हैं, 25 हो गए हैं अभी वर्तमान में। प्रत्यक्ष कर कौन होते हैं? तो प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो सीधे लगाए जाते हैं,